जन्म दो प्रकार का होता है। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, जन्म कहलाता है, और दूसरा गुरु के उपदेश से जो गुरु मंत्र मिलता है वहां से जन्म, यही असली जन्म है। यदि गुरुदेव के द्वारा जीव को मंत्र, उपासना, नाम का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ, हृदय में प्रभु के चरणारविंद की भक्ति नहीं है, तो अभी जन्मा ही नहीं है वो। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समानते प्राणी। वो मुर्दा टहल रहा है, दिखाई दे रहा है जीता हुआ, पर वो मुर्दा है जिसके हृदय में श्री कृष्ण चरणारविंद की, श्री हरि प्रिया के चरणों की भक्ति जागृत नहीं हुई। तो अपने लोगों का नवीन जन्म हुआ, ये माना जाता है नवीन जन्म। एक बार श्री चतुर्भुजदास जी महाराज, सेवक जी के मित्र, बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े ही अनुराग रस में डूबे हुए महापुरुष हुए हैं, वो चर्चा कर रहे थे कि जो सदगुरुदेव की शरण में आ जाता है और दीक्षा ले लेता है, उसका नया जन्म होता है। संयोग वशात किसी महाजन से धन आदि की चोरी करके भागा हुआ चोर अपने को बचाने के लिए वो भक्तों की सभा में छुपकर बैठ गया। न जाने कब दया निधान रीझ जाए, कुछ कहा नहीं जाता। कहां मलिन वृत्ति, धन पर महत्व बुद्धि रख करके चोरी आदि निंदनीय कार्य करने वाला, और कहां वैष्णव सभा में बैठने का सौभाग्य। यह अत्यंत दुर्लभ है। वैष्णव सभा में, संत सभा में बैठकर भगवत चर्चा सुनने के लिए भगवान शंकर भी काकभूषुंड जी की सभा में हंस रूप रख के जाते हैं। कुछ अलग ही स्वाद होता है वैष्णव की सभा में बैठ करके अपने प्राण प्यारे प्रभु श्री हरि की रसमयी चर्चा सुनने का। इसका तो कोई भाव ही नहीं था, ये तो केवल बचना चाहता था, पर भगवत कृपा से सही स्थान बचने का इसको मिल गया। अगर कोई बचना चाहता है चाहे जिस विकार से, तो सही स्थान है संतों की सभा, जहां हरि चर्चा हो रही, उसे ही संत सभा कहते हैं। ध्यान रखना, जहां हरि की चर्चा हो रही, हरि के नाम की, हरि के रूप के, हरि की लीला के, हरि के दाम की, उसे ही संत सभा कहते हैं। भले वो गृहस्थी वेश में हो तो भी वो संत सभा है, क्योंकि संतों के परमाराध्य प्रभु श्री हरि का यश गान हो रहा है, उसे साधु समागम ही कहते हैं। उसी समय चतुर्भुजदास जी के श्रीमुख से बात निकली कि जो सदगुरुदेव की शरण में होकर भगवान नाम, भगवत मंत्र स्वीकार करता है, गले में कंठी बांधता है, वैष्णव तिलक धारण करता है, उसका नया जन्म होता है और उसके पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बात उसके कान में पड़ी और विचार किया कि पूरा जीवन हो गया पापाचरण करते हुए, क्या अगर मैं दीक्षा ले लूं तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। देखो, ये साधु समागम का प्रभाव, उस सभा का प्रभाव कि उसको लगने लगा मैं पापाचरण करता हूं, उसके अंदर इच्छा जागृत हो गई पापों से मुक्त होने की। ये बड़ी दुर्लभ बात होती है, इसीलिए सर्वोपरि संत समागम कहा गया है, जो सर्व संगों का त्यागी बना देता है। जब सत्संग संपन्न हुआ तो वो पूज्य श्री चतुर्भुजदास जी के समीप गया और हाँ महाराज, आपने कहा कि गुरुमंत्र लेने से नया जन्म माना जाता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज, मैं तो बहुत पापी हूं, पक्का जीवन हो गया हिंसा करते, चोरी करते। अगर हम दीक्षा ले लें, देखो पहली बात, गुरु से कपट नहीं किया, पापी हूं ऐसे ऐसे,
ये सब भगवत कृपा का लक्षण है। कब कहां कैसे किस पर बरस पड़े। चतुर्भुजदास जी ने कहा परम सत्य बात है ये कि जो सदगुरुदेव की शरण हो जाता है उसका नया जन्म माना जाता है। आप हमें स्वीकार कीजिए। चतुर्भुजदास जी ने अपनी तरफ से कंठी, क्योंकि अभी भाव बदला है, हो सकता है थोड़ी देर में बदल जाए, पूर्व संस्कार जागृत हो जाए, ना जानो छिनंत कौन बुद्धि घटे प्रकाशित। सच्चे अधिकारी तो ऐसे ही लोग हैं भगवान नाम के, जो बिल्कुल भ्रमित होकर धर्म से बिल्कुल दूर अधर्माचरण में रत, ऐसे तो विशेष संतों की कृपा पात्र हैं। चतुर्भुजदास जी ने अपनी तरफ से भगवद अर्पित करके कंठी बांधी और 12 तिलक बताया और राधा वल्लभ जी के चरणों की आसक्ति प्रदान करने वाले नाम और मंत्र को दिया और कहा आज से तुम्हारा नया जन्म है। उसने मुंडन करवा करके 12 तिलक धारण करके कंठी धारण करके माला लेकर अब तो बेफिक्र होके निकला और ये 1 घंटे में हो गया होगा सब। अब वो महाजन अपने अनुचरों के साथ खोज ही कर रहा था, देखा, पकड़ लिया, कहा कि तू पाखंड करता है। अभी थोड़ी देर पहले तूने चोरी की और चोरी से बचने के लिए मुंडन करा के 12 तिलक लगा करके और बाबा जी बन के वैष्णव बन के घूम रहा है। चलो उससे बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने महाजन की बात सुनी। पहले सीधे बात होती थी राजाओं से, प्रजा जाकर अपनी बात कह सकती थी। महाराज ये चोर है और इसने हमारी संपत्ति चुराई और उससे बचने के लिए इसने वैष्णव वेश धारण कर लिया, ये दंड का अधिकारी है। उनसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी रक्षा के लिए? तो उन्होंने कहा मैं हाथ उठा के कहता हूं भगवान को साक्षी करके इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि क्या करना चाहिए। ये तो इस जन्म की बात कर रहा है पूरी, ये कह रहा है अभी 1 घंटे का विषय है, कुछ ही समय पहले इसने चोरी की। तो पहले सत्य की परीक्षा के लिए एक प्रक्रिया होती थी। बोलने वाले के हाथ पर पीपल का नवीन कोमल अरुण वर्ण का पत्ता रखा जाता और कच्चे धागे से उसको लपेटा जाता और ऊपर उसके जलता हुआ लोह की एक क्षण रखी जाती है इसे और कहा जाता 7 कदम चलो, और यदि वो कच्चे धागे का सूत झुलस भी गया तो तुम असत्य बोल रहे हो। देखो सत्य की ऐसी परीक्षा होती थी। चोर स्वरूप जो वैष्णव जी थे उनसे तो प्रक्रिया को स्वीकार किया और मन में कि गुरुदेव भगवान के वचन त्रिकाल सत्य होते हैं और जोर से कहा यदि इस जन्म में मैंने कोई पाप न किया हो तो इसका प्रमाण देना चाहिए। जो इस 7 कदम चले कुछ नहीं हुआ, फार फेंक कहीं झुलसा भी नहीं। राजा ने उस महाजन से कहा तुमने इतने बड़े वैष्णव को चोर साबित किए, हमारी सभा में आकर उनका अपमान किया, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा और वो दंड होगा मौत की सजा, तुम्हें शूली पे चढ़ाया जाएगा। उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था क्योंकि प्रमाण हो चुका था सत्य का। अब वो वैष्णव स्वरूप ने हाथ जोड़कर कहा राजन इनको क्षमा कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये भी सत्य कह रहे हैं। तो उनका भाई ये दोनों बातें सत्य कैसे हो सकती कि तुम कह रहे हो इस जन्म में चोरी नहीं की और उसका प्रमाण हो गया, और ये कह रहा है अभी कुछ समय पहले चोरी की, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि सत्य का प्रमाण आपने दे दिया है। बोले राजन ये पूर्व जन्म की बात है चोरी की। बोले तो कुछ घंटे, हाँ कुछ घंटे पहले हमारा अलग जन्म था, अब हमारा अलग जन्म है। हम अभी अभी गुरु मंत्र लेके आए हैं और हमारे गुरुजी ने कहा कि जो गुरु शरणागत होता है, गुरु मंत्र प्राप्त करता है, उसका नया जन्म माना जाता है। पर पहले मैं चोर था, चोरी करता था। महाजन को छोड़ दिया गया
और राजा ने कहा तुम अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ, जिनके वचन से तुम्हारे जैसा कुमार्गगामी सत्य मार्ग पर चलने लगा। वो चतुर्भुज दास जी के चरणों में गए, सत्संग सुना, बड़े आह्लादित हुए।